अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आज मैं आपके चैनल पे बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा कस्टर्ड शरबत, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर बिल्कुल तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फुल फैट मिल्क है, यहाँ पे 2.5 लीटर के करीब लिया है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास तुकमलंगा है, इसको हमने सोक कर लिया है 2 टेबल स्पून के करीब। इसके अलावा यहाँ पे पिस्ता और बादाम है, इन दोनों को मैंने पीस लिया है पाउडर की शेप में। इससे हम 2 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। 1/3 कप हमारे पास शुगर है। वनीला कस्टर्ड हम लेंगे यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास जेली है, आप जेली कोई सी भी ले सकते हैं, येलो में, ग्रीन में और रेड में भी आती है। तो आप कोई सी भी जेली ले लें, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसमें आप उसको फॉलो करें और उसको जेली बनाना बहुत आसान है। इसके बाद आपने करना क्या है, इस जेली को लेके क्यूब्स में आपने कट कर लेना है। पहले लंबी लंबी आपने लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है, ताकि छोटा छोटा आप इसको कट कर लें, बिल्कुल बारीक। जितनी बारीक होगी कस्टर्ड में मुंह में आएगी उतने मज़ेदार सी लगेगी ये। मोटी मोटी होगी तो फिर वो मुंह में नहीं आती है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, तकरीबन 1 कप के करीब, और इसमें हम शामिल कर देंगे। अब हमने क्या करना है, पानी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे आपके इसमें जेली में जो भी इंस्ट्रक्शन हो, जैसे कि इसमें है, मैंने यहाँ पे येलो जेली इस्तेमाल कर रही हूँ मैंगो की, आप ग्रीन में और रेड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके हिसाब से आपने जेली को तैयार कर लेना है। ठीक है, बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखिए पानी में उबाल आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें सारा जेली का डाल दूँगी मिक्सचर, इसको हम मिक्स कर लेंगे। बस एक बॉयल आने तक आपने इसको करना है, उसके बाद इसको बंद कर देना है। यहाँ पे मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसको किसी बाउल में या प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि जेली जमने में आसानी हो जाए। अब मैं इसमें डाल दूँगी इसमें, और जो ये है कि इसमें हमारी जो है वो ठंडी हो जाएगी तो जेली अच्छे से जम जाएगी। बस ये देखें, हम इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं, और जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसके पीसेस कर लेंगे। ठीक, तो ये कर देंगे हम साइड पर। आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। करना ये है, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे इसमें हम दूध शामिल कर देंगे। सिर्फ थोड़ा सा बचा लेंगे, इतना सा, तकरीबन थोड़ा सा, बिल्कुल 2 से 3 टेबल स्पून इस कस्टर्ड में शामिल करने के लिए। अब मैं इसमें जो है वो चीनी शामिल कर दूंगी, इसको हल कर लेंगे। अब हम इसको जो है चीनी को अच्छे से हल कर लेंगे, और साइड में जो हमने कस्टर्ड डाला था थोड़ा सा दूध बचा के, वो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठंडे दूध में हमने शामिल किया था। अब ये देखें, यहाँ पे जो है दूध उबाल की तरफ आ रहा है और चीनी भी हल हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी कस्टर्ड। बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत मज़े का तैयार होता है। ये देखें, इसकी जो हमने इसका रखना है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, बिल्कुल जैसे कस्टर्ड गाढ़ा गाढ़ा होता है, हमें उस तरह गाढ़ा नहीं रखना, बिल्कुल यानी थिक, ज़्यादा ना थिक हो ना बिल्कुल पतला हो। हमें इस कस्टर्ड को ज़्यादा वो नहीं रखना, बिल्कुल गाढ़ा जैसे कस्टर्ड होता है, गाढ़ा गाढ़ा बस नॉर्मल होना चाहिए। बस इसको यहाँ पे 2 से 4 मिनट हम इसको अच्छे से पका लेंगे, ताकि एक उबाल भी आ जाएगा और एक कुक भी हो जाएगा कस्टर्ड भी। ठीक, इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है क्योंकि वनीला कस्टर्ड डाला है। और ये देखें, ये तैयार हो चुका है। ये देखें, अब इसको हमने क्या करना है, इसको ठंडा कर लेना है। अब आपने यहाँ पे देखें, ये जो दूध है ये पक चुका है, और तकरीबन इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब आप ये देखें, ना ये ज़्यादा थिक है ना ये बिल्कुल पतला है, बिल्कुल ये अच्छी फॉर्म में आ गया, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून डाला है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने पिस्ते और बादाम पीस के रखे थे वो इसमें शामिल करेंगे। ये इसमें मैं शामिल कर दूँगी। बहुत मज़े का होता है। थोड़ा सा मैं बचा लूँगी ताकि जो है ऊपर से गार्निशिंग में थोड़ा सा लुक आ जाएगा। ठीक है, बस अब हम इसको यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। ये देखें, आप कलर और स्टाइल देखें कितने मज़े का आ रहा है। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर इसको अच्छे से आपने ठंडा करना है, बिल्कुल चिल्ड
तैयार कर लेंगे ठंडा, और मज़ेदार सा ये तैयार हो जाएगा। बहुत झटपट है। अगर आपके मेहमान अफ्तार पे आ रहे हों और कुछ अलग से डिफरेंट सा आप बनाना चाहते हो शरबत, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। ये तैयार हो गया बस, और इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। हाँ जी, यहाँ देखें ये कस्टर्ड जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखें ठंडा चिल्ड मैंने पतीली में ही रखा हुआ है इसको। और इसके अलावा क्यूब्स मैंने यहाँ डाल लिए हैं। इसके अलावा यहाँ तुक मलंगा है जो भिगा हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे मैंने बचा लिए थे थोड़ा सा, बिल्कुल के ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे ताकि एक अच्छा लुक आ जाए। और इसके अलावा हमारे पास जेली है, ये देखें ये जेली है। और अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे जेली डाल देती हूँ 2 चम्मच, और इसके अलावा इसमें भी मैंने इसको बारीक क्यूब से, क्योंकि मैंने इसमें बारीक करके डाली थी। इसके अलावा यहाँ पे तुक मलंगा चला जाएगा 1-1 चम्मच। और इसमें अब हम शामिल कर देंगे ये दूध जो कस्टर्ड हमने बनाया था। ये बहुत मज़े का है। ये देखें ठंडा ठंडा, अगर आप इसे अफ्तार में पिएंगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। और ये बहुत आसान है, बिल्कुल कम बजट में, और बहुत अच्छा जो है वो तैयार हो जाता है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। आधा किलो में तकरीबन ये 2 गिलास तैयार हो जाएंगे, तो ये आप 2 गिलास के हिसाब से रेसिपी है। अब मैं यहाँ पे क्या नाम है, इसमें थोड़े से बादाम और पिस्ते शामिल कर दूँगी ऊपर से, ताकि ये इसकी जो है लुक अच्छी आ जाए। ये देखें इसी तरह यहाँ पिस्ता भी। ये हमारा रेडी हो गया है और बहुत मज़ेदार है। आप इसे चम्मच से चलाएं। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है, जो कस्टर्ड आप बनाएं इसको अच्छी तरीके से चिल्ड बिल्कुल कर लीजिएगा। जितना ठंडा होगा उतने मज़ेदार होगा। और चाहें तो 2-4 क्यूब्स भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं और आप इसको एंजॉय करें। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, यानी 1 गिलास आपके बिल्कुल पेट आपका फुल हो जाएगा। यानी इसमें पानी तो नहीं है क्योंकि कस्टर्ड है, दूध है, तो इसमें एक थिकनेस होगी, आपका पेट भर जाएगा। तो इसने आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत मज़ेदार सा और बहुत ही डिलीशियस और बहुत कम बजट में ये आपका तैयार हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बाय।